ये फ्रेंड्स अब शुरू करेंगे सेशन और स्प्रेड ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। कैसे लाइव मार्केट में स्प्रेड ट्रेडिंग करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं आपको कैसे ये प्रोसेस रन करना है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो जो लोग कल से ज्वाइन करेंगे और उनका प्रोग्राम कल से शुरू हो रहा है, उनको ये सेशन खास अटेंड कर लेना चाहिए। आज कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे कि स्प्रेड ज्यादातर नॉर्मल ट्रेडिंग से ज्यादा कामयाब क्यों है, और क्यों स्प्रेड ट्रेडिंग में हम सेफ्टी ज्यादा महसूस करते हैं। इरिस्पेक्टिव अगर हम कोई सिंगल ट्रेड लें स्टॉक मार्केट में, उसमें कितना रिस्क है और स्प्रेड ट्रेडिंग में कितना रिस्क कम है। और रिस्क रिवॉर्ड की भी बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे। कुछ चीजें भी आपको बताएंगे जो ध्यान रखनी है, जो आपको अपनी रेगुलर ट्रेडिंग में बिल्कुल भूलना नहीं है, उस पे भी आज बात करेंगे। और टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स के बारे में भी बताएंगे। तो थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सेशन आज हम दे रहे हैं, जिसमें कि जो लोग लाइव स्प्रेड ट्रेडिंग करने आ रहे हैं कल से, उनके लिए थोड़ा सा ये सेशन ज़्यादा यूजफुल रहेगा। बाकी जो लोग अभी स्टिल हमारे वीडियोस देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन अच्छा रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और टू द पॉइंट बात करेंगे आज। तो आपका स्वागत है ऑप्शन स्प्रेड स्प्रेड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम आपको स्प्रेड्स के टाइप के बारे में बताते हैं कि कितने टाइप के स्प्रेड जनरली अवेलेबल हैं। तो ये हैं तीन तीन टाइप के स्प्रेड। इसमें हम सबसे पहले बोलते हैं ऑप्शन स्प्रेड, और दूसरे नंबर पे आता है डेबिट स्प्रेड, तीसरे नंबर पे आता है राइट स्प्रेड। ये तीन स्प्रेड तरीके के स्प्रेड हैं। क्या फर्क है तीनों में, कौन सा स्प्रेड किस सिचुएशन पे लेना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। तो जनरली फोकस हमारा ऑप्शन स्प्रेड पे रहेगा। डेबिट स्प्रेड और राइट स्प्रेड ज्यादातर स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं, और ऑप्शन स्प्रेड जो होता है वो ज्यादातर काम करता है इंडाइसेस, बैंक एक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स, यानी कि जो हमारे इंडेक्सेस हैं उनके ऊपर ऑप्शन स्प्रेड काम करता है। तो आज फोकस हमारा ऑप्शन स्प्रेड के ऊपर ही रहेगा। तो शेड्यूल, सबसे पहले स्प्रेड का शेड्यूल क्या रहता है ये समझ लेते हैं। तो स्प्रेड का शेड्यूल जनरली एक स्प्रेड बनेगा 9:20 पे, ठीक है। इसको हम 9 सितंबर को सुबह लेंगे। ये किस इंस्ट्रूमेंट पे होने जा रहा है, ये ऑफ कोर्स एक्सपायरी के डे के ऊपर होने जा रहा है। तो ये पहले समय समझ लेते हैं, फिर आपको इनका वो भी बताएंगे। एक स्प्रेड 9:20 के ऊपर, और दूसरा स्प्रेड 11 बजे के ऊपर, तीसरा स्प्रेड 1 बजे। तीनों स्प्रेड में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है, ये अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है 9:20 पे, ठीक है। जो लोग सुबह सुबह करके फ्री होना चाह रहे हैं, तो एक स्प्रेड 9:20 पे मिलता है, एक स्प्रेड 11 बजे मिलता है, एक स्प्रेड 1 बजे मिलता है। ये समय क्यों निश्चित किया गया है? हमें ऐसा लगता है कि इस समय मूवमेंट ज्यादा रहती है। इस समय, इस पर्टिकुलर समय के 10-15 मिनट ऊपर नीचे मूवमेंट ज्यादा रहती है। अगर ये स्प्रेड इस समय बना लिया जाए तो काफी ज्यादा मूवमेंट हम देखते हैं। तो आई बिलीव समय आपको पता लग गया। जरूरी नहीं है आप तीनों स्प्रेड लें। आप चाहें तो आप एक भी ले सकते हैं, आप चाहें तो आप 9:20 वाला भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 11 बजे वाला भी, आप चाहें तो 1 बजे, ठीक है। तो जिनके पास पेशेंस ज्यादा है वो 1 बजे वाला ले लें, जिनके पास पेशेंस कम है वो 9:20 का ले लें। क्या फर्क रहता है इन स्प्रेड में, ये आके चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल लगाने की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम मेनली आज कवर करने के लिए सेशन में आए हैं। कितना पैसा लगाना चाहिए, ये एक इशू रहा है, और इससे क्या फायदा और नुकसान होता है। देखो, सिप का मतलब आप समझते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो लोग सिप करते हैं, ज्यादातर देखा गया नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सिप में एक निश्चित कैपिटल निश्चित समय पे इन्वेस्ट होती है, इसमें कोई भी हानि नहीं कर सकता।
मतलब आपके अगर इमोशंस आपका साथ ना भी दें तो भी स्प्रेड जो आपकी सिप होती है वो समय से ही जाएगी। तो हम इसमें एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आपको दिखाते हैं। तो ये है स्प्रेड का हमारे सामने इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल कि 9-20 वाला जो स्प्रेड है, ठीक है, इस पे इन्वेस्टमेंट लगाई जाए 3 से 5 हजार फिक्स। 11 बजे वाला जो प्लान है उसमें 5 से 15 हजार, 1 बजे वाले में 5 से 15। ठीक है, इसको अगर हम फिक्स कर लें तो ये हमें कहीं ना कहीं फिक्स करनी है। ठीक है, ये हमें कहीं ना कहीं फिक्स करनी है, तो इसको अगर आप फिक्स कर लेते हैं तो आपको क्या इससे बेनिफिट मिलेगा ये हम समझते हैं। सुबह वाले स्प्रेड में इन्वेस्टमेंट कम क्यों लगानी है भाई? 9-20 वाले स्प्रेड में इन्वेस्टमेंट हम क्यों, ये 9-20 का स्प्रेड है, इसमें क्यों हम बोल रहे हैं कि 3 से 5 हजार ही लगाओ? क्योंकि ये स्प्रेड कई गुना बढ़ सकता है। अच्छा, जितनी कम इन्वेस्टमेंट करोगे ना उतना लॉस कम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा तो लॉस आ नहीं सकता। अभी जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी ज्यादा लॉस आने की संभावना है। अगर इन्वेस्टमेंट ही कम है तो लॉस तो कम ही होगा। ऑफकोर्स ये तो बात मेरे ख्याल इसमें तो 100% हम सही बोल रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट 3 हजार है तो नुकसान तो नहीं आ सकता ज्यादा, कोई 10 हजार का नुकसान तो नहीं आ सकता, क्योंकि जब आप लगाई 3 हजार अगर रुपए रहे हो तो आपकी जो लॉस है वो भी 3 हजार से कम का ही होगा। हाँ, रिवॉर्ड कितना हो सकता है? अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ समय सीमा हमने तय करी है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और तो ये इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझो आप इसको, रियल एग्जाम्पल है वैसे तो ये हो गया 9-20 के करीब वाला स्प्रेड। ठीक है, 9-20, इसमें लगभग 3 से 5 हजार रुपए लगाने की हम बात कर रहे हैं। तो जनरली मान लो अगर स्प्रेड इस हिसाब से दिया जाता है, ये फिर निफ्टी का एक रियल स्प्रेड है जिसमें 23,500 की पुट 7 रुपए, 23,900 की कॉल 7 रुपए। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट बनी है, ठीक है, वो इधर आप देख सकते हो कि जिस आदमी को 1,000 रुपए लगाने हैं उसको 5 लॉट मिलेंगे, जिसको 2,000 रुपए लगाने हैं उसको 10 लॉट मिलेंगे, जिसको 3,000 रुपए लगाने हैं उसको 14 लॉट मिलेंगे, जिसको 5,000 लगाने हैं उसको 24 लॉट मिलेंगे। तो इस एग्जाम्पल में 5,000 रुपए अगर कोई लगा रहा है तो 24 लॉट खरीदने हैं उसको, 24 लॉट कॉल, 24 लॉट पुट। ठीक है, 5,000 रुपए लगाने वाले को इस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। अब क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 5,000 ही है, फिक्स है, तो लॉट आपको इस प्रपोजल में ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक और एग्जांपल ले लेते हो, मान लो ये दूसरा एग्जांपल है जो बैंक निफ्टी का है, जिसमें थोड़ा स्प्रेड की कॉल और पुट का दाम बदल, कैपिटल सेम रखी है हमने, कैपिटल हमने 5,000 ही रखी है, ये देखो कैपिटल हमने 5,000 ही रखी है, लेकिन हमारा जो भाव है वो हमारा कॉल और पुट का थोड़ा बदल गया है प्रीमियम। तो यहाँ पे 5,000 रुपए में 4 लॉट आते हैं, पहले आपको 5,000 रुपए में 24 लॉट आते थे। फिक्स क्या रखना है? लॉट फिक्स नहीं रखना है, कैपिटल फिक्स रखनी है, लॉट बदलते रहेंगे। इसका फायदा क्या मिलेगा ये मैं आपको समझाता हूँ, इसका फायदा क्या मिलेगा आपको। इसका फायदा देखो ये मिलेगा, देखो ये वो डायग्राम है 2 हफ्ते का, जो फिक्स पैसे लगाता है, यानी कि उसकी डेली की इन्वेस्टमेंट रोज 5,000 की है। ठीक है, तो 10 दिन में उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी बैठी? 50,000। ये वो आदमी का एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जिसका इन्वेस्टमेंट सेम है, रोज फिक्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो मंडे को भी 5,000 लगाता है, ट्यूसडे को भी 5,000 लगाता है, वेडनेसडे को, चाहे लॉस होता है चाहे प्रॉफिट होता है, वो रकम अपनी 5,000 लगाता है। हाँ, लॉट उसके बदलते चले जाते हैं, क्योंकि लॉट कभी 5,000 में 10 आते हैं, कभी 5,000 में 2 आते हैं, कभी 5,000 में 25 आते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने लॉट लेने हैं। ठीक है, निश्चित कैपिटल, और ये 5,000 किस हिसाब से निकाला गया ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये जनरली 5% ऑफ द टोटल कैपिटल, यानी कि अगर आप 5,000 रुपए लगाते हो, अगर तो आपकी कैपिटल हम टोटल टोटल आपका जो कैप इन्वेस्ट टोटल आपकी जो कैपिटल है वो 50,000 मानते हैं। यानी कि हम ये मानते हैं 5 या 10% से ज्यादा एक बार में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। देखो इस एग्जाम्पल में इस व्यक्ति ने रोज 5-5 हजार रुपए लगाए, और किसी दिन लॉस भी हुआ, किसी दिन प्रॉफिट भी हुआ, रिटर्न्स के तौर पे यहाँ पे 2,500 का नुकसान हुआ, यहाँ पे 3,000 का नुकसान, यहाँ पे 3,000 का नुकसान हुआ, यहाँ पे 2,000 का नुकसान हुआ।
नुकसान भी हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि फायदा ही हुआ। हाँ, सारे दिन फायदे आ जाए वो तो बात ही अलग है। जब फायदा आ जाए तो बात ही अलग है, लेकिन अगर हम तो एक रियलिस्टिक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर रोज नहीं भी फायदा आता है और नुकसान भी आता है, तो जिन दिन नुकसान आया आपको 2,500 का आया, एक और दिन नुकसान आया 3,000 का आया, एक और दिन नुकसान आया 3,000 का आया, एक और दिन नुकसान आएगा 2,000 का, तो एक आदमी ने 24,500 रुपये कमाए 10 दिन में, 50,000 की कैपिटल लगा। ये उस आदमी को मिलेगा जिसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट डेली सेम रहती है। अब एक ऐसा व्यक्ति जो कि रोज अपनी कैपिटल बदल देता है, क्योंकि वो कैपिटल के अनुसार ट्रेड नहीं कर रहा, वो लॉट्स के अनुसार ट्रेड कर रहा है, तो वहां आप देख लो, तो यहाँ पे 23,000 रुपये गवा दिए गए हैं। क्यों? नुकसान ज्यादा हुआ। भाई जिस दिन नुकसान होना चाहिए था 2,000 रुपये का, उस दिन 20,000 रुपये का हुआ है। जिस दिन नुकसान होना चाहिए था 2,500 रुपये का, उस दिन 15,000 रुपये का, क्योंकि कैपिटल वेरिएशन है। यानी कि किसी दिन 5,000 लगाते हैं, किसी दिन 20,000 लगाते हैं, किसी दिन 2,000 लगाते हैं, किसी दिन 25,000 लगाते हैं, किसी दिन 5,000 लगाते हैं। यानी कि रोज की कैपिटल, और एंड रिजल्ट क्या आ रहा है? 23,000 लॉस। ये एंड रिजल्ट है। ट्रेड बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों व्यक्तियों ने सेम ट्रेड लिए हैं। एक आदमी ने फिक्स कैपिटल लगाई है, रोज 5,500 रुपए, उसने तो 24,500 कमाया है। लेकिन दूसरे आदमी ने कैपिटल वेरिएट कर दिया है अपनी, यानी कि रोज उसने लॉट जो है वो अपनी फिक्स, उसने लॉट फिक्स लिए हैं, ना कि कैपिटल फिक्स लिए। अच्छा, जो आदमी लॉट फिक्स लेता है उसकी कैपिटल वेरिएट करती है, जो आदमी फिक्स इन्वेस्टमेंट करेगा उसके भी लॉट वेरिएट करेंगे। लेकिन जो फिक्स लॉट, मान लो आप रोज 10 लॉट लेते हो, तो किसी दिन तो आपकी लगेगी 5,000 कैपिटल, किसी दिन लगेगी 20,000 कैपिटल, किसी दिन लगेगी 30,000 कैपिटल, क्योंकि आप फिक्स 10 लॉट ही लेते हो। लेकिन अगर आप रोज 5,000 इन्वेस्ट करते हो, तो आपके लॉट्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, यानी कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी। तो ये दो एग्जाम्पल बिल्कुल रियल है। इस एग्जाम्पल में 50,000 रुपए लगा के 5,000 प्रतिदिन लगा के 23,500 रुपए का नुकसान किया गया। सॉरी, यहाँ पे 5,000 फिक्स कैपिटल नहीं लगाई गई और 50,000 की कैपिटल में नुकसान किया गया, जो कि था लगभग 23,500। सेम व्यक्ति सेम ट्रेड के ऊपर 50,000 की कैपिटल लगा के 5,000 डेली लगा के 24,000 का फायदा कर बैठता है। ट्रेड में कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि ये 10 के 10 दिन ट्रेड सेम दिए गए हैं। प्रॉफिट जिस दिन हिट हुआ है उस दिन प्रॉफिट कम लिया गया है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस हिसाब से हम आपको गाइडेंस बता रहे हैं। अब हम चलते हैं कि लगभग टारगेट कितना लगाना चाहिए, ठीक है। स्प्रेड का टारगेट कितना हुआ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लगभग अगर 9:20 वाला स्प्रेड ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका टारगेट मिनिमम तो 200% तो होना ही चाहिए। 200% का मतलब समझते हो ना, कि अगर आपने कोई चीज 10 रुपए पे खरीदी है तो उसका टारगेट 20 रुपए होना चाहिए, डबल। 9:20 में स्प्रेड हमने देखा है कि 2 गुना तो मिनिमम, 3, 4, 5, 10 गुना तक भी चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये 11 बजे नहीं होता, क्योंकि 11 बजे पहली बात तो जो स्प्रेड होता है उसका इंस्ट्रूमेंट बदल जाता है। उसका इंस्ट्रूमेंट होके क्या हो जाता है? नॉन एक्सपायरी डे, बैंक निफ्टी हो जाता है, सेंसेक्स हो जाता है। यानी कि वो स्प्रेड बदल के आपका जो एक्सपायरी डे में, जैसे हम मंडे का एग्जांपल अगर आपको दे रहे हैं, तो मंडे के एग्जांपल में जो 9:20 का स्प्रेड बनेगा वो बैंक एक्स का बनेगा, क्योंकि एक्सपायरी डे बैंक एक्स की। 11 बजे बैंक एक्स नहीं बनेगा, 1 बजे बैंक एक्स बनेगा। तो 9:20 और 1 बजे स्प्रेड एक ही इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जिनका टारगेट लगभग सेम है, यानी कि 200% बैंकेज का, 200% ही 1 बजे, यानी कि टाइम फर्क हो गया सिर्फ। अच्छा, चाहे आप 9:20 पे ले रहे हो चाहे 1 बजे ले रहे हो, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में स्ट्राइक का फर्क है। कौन सी बैंकेज की स्ट्राइक 9:20 पे आएगी और कौन सी स्ट्राइक 1 बजे आएगी, बस उसका डिफरेंस हो जाएगा, थोड़ा बहुत प्रीमियम का डिफरेंस हो जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेम है। वो कितनी रहेगी? 5,000, 3,000 से 5,000, क्योंकि हम 9:20 पे लगभग 5,000 की इन्वेस्टमेंट की बात करते आए हैं। तो मेरा यहाँ पे फिलहाल एक छोटा सा करेक्शन भी है। तो यहाँ पे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट 3,000 से 5,000, यहाँ पे हम बढ़ाते नहीं है। यहाँ पे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट 3 से 5, यानी कि बड़ी कहाँ पे है? हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़ी है वो मात्र 11 बजे वाले में, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट में बड़ी है जो एक्सपायरी में नहीं है। तो जो एक्सपायरी में नहीं आ रहा है उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, ठीक है।
तो अब स्प्रेड तीन तरीके के मैंने आपको बताए हैं, एक है ऑप्शन स्प्रेड, एक है डेबिट स्प्रेड, एक है राइट स्प्रेड। ठीक है, अब आप ये तो समझ गए आपको कितना पैसा लगाना है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगानी है, कितने समय स्प्रेड बनेगा। ठीक है, एग्जिट कब करना है, एग्जिट ऑफ कोर्स तभी करना है जब टारगेट लग जाए। ये एग्जिट ही तो दे रखे हैं। अब ये एग्जिट कितने समय में लग जाता है, ये 5 मिनट में भी लग सकता है, ये 15 मिनट में भी लग सकता है। मतलब 9:20 पे अगर आप एंट्री करते हो तो हद से हद मार के ये हो सकता है 9:30 तक भी टारगेट हिट हो जाए। कभी कभी तो 5 मिनट में हो जाता है, कभी कभी आधा घंटा भी इंतजार कराता है, कभी कभी 1 घंटा भी इंतजार कराता है, और कभी कभी हमने देखा है कि ये 10-10 गुना भी हो जाता है। समय सीमा मेरा ख्याल 5 मिनट से लेके 1 घंटा, और जब तक टारगेट ना लग जाए। ठीक है ना, टारगेट्स आपको बता दिए। ठीक है, वैसे हम लिख के देते हैं टारगेट, इन्वेस्टमेंट भी लिख के देते हैं, लेकिन आज के बाद हम इन्वेस्टमेंट आपको रुपयों में लिख के देंगे, लॉट्स में लिख के नहीं देंगे। यानी कि इन्वेस्टमेंट जितनी आप लगाओगे उस हिसाब से लॉट्स आपको डिसाइड करना। यानी कि अगर आप रोज 3,000 रुपये लगा रहे हो तो आपके लॉट्स हम बता देंगे भाई इतने लॉट आपको लेने हैं। 3,000 रुपये फिक्स रखना है, या 5,000 फिक्स रखना है, या 10,000 फिक्स रखना है। ये उतनी कैपिटल आपको फिक्स रखनी है जो कि आपकी टोटल पूंजी का 5% से ज्यादा ना हो, और टोटल पूंजी के बराबर ना हो। ऐसा ना हो कि आपकी कैपिटल 20,000 रुपए की और रोज 5,000 रुपए लगा रहे हो, तो क्या होगा, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लग गई 25% की, 4 बार लॉस हुआ तो 20,000 रुपये खत्म हो जाएगा। तो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, डेली की 5% ऑफ द टोटल कैपिटल। ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 5,000 रुपया लगा सकते हो। अगर आपके पास 50,000 रुपया है तो आप 2,500 रुपये लगा सकते हो मिनिमम। 5 से लेके 10% से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ स्प्रेड। ऑप्शन स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड, राइट स्प्रेड। ऑप्शन स्प्रेड क्या होता है, ठीक है, जिसकी हम अभी तक बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑप्शन स्प्रेड। ठीक है, इस केस में एक तरफ सी खरीदी जाती है, एक तरफ सी पी खरीदी जाती है, दोनों तरफ ही खरीदारी की जाती है। एक तरफ कॉल खरीदी जाती है, एक तरफ पुट खरीदी जाती है। ये एग्जांपल आप देख लो, 6 सितंबर का ही है, इंडेक्स का, ये ऑप्शन स्प्रेड है। इसमें 57,700 की सी खरीदी गई 230 रुपए पे, 57,700 की पुट खरीदी गई 230 रुपए पे। ठीक है, तो एक लॉट अब जिसको लेना है 6,900 रुपीज की इन्वेस्टमेंट आ रही है, 2 लॉट लेने हैं 13,500 की इन्वेस्टमेंट आ रही है। यानी कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 15,000 है तो आपको 2 लॉट लेने हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑप्शन स्प्रेड। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन स्प्रेड में दोनों कॉल और पुट की खरीदारी ही होनी है, बिकवाली किसी की नहीं होनी है। यानी कि कॉल भी खरीदनी है, पुट भी खरीदनी है। इस एग्जांपल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि ये 230 रुपए पे खरीदी गई और 12:30 बजे का टाइम है, तो आपको अपना टारगेट तो समझ में आ गया ना, 100 पॉइंट का। तो यहाँ पे आपका टारगेट 100 पॉइंट का होने वाला है। तो 100 पॉइंट कैसे मिलेंगे आपको या तो आपकी कॉल या आपकी पुट, कोई भी 400 चली जाए, कोई भी 400 चली जाए, और दूसरी तरफ जो घटने का तरीका है उसमें 180 रुपये घट जाए। यानी कि 50 रुपए घट जाओ, 130, 170 रुपये बढ़ जाओ, तो आपके 120 पॉइंट आ गए। अब 100 पॉइंट कैसे आएंगे, समझ रहे हो ना, दोनों तरफ तो आप बढ़ोगे नहीं। एक तरफ आप 400 जा सकते हो, एक तरफ आप 180 जा सकते हो, ये भी हो सकता है। अब किस तरफ 400 जाओगे हमें नहीं पता, कॉल की तरफ जाओगे या पुट की तरफ जाओगे, यानी कि नेट 100 पॉइंट आता ही। बाकी जरूरी नहीं है कि 100 पॉइंट पे स्टिक ही रहना है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो 70 पॉइंट पे भी निकल सकते हो। यानी कि यहाँ पे डबल नहीं अपनाना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल डिफर करेगा टाइम के एग्जाम्पल। अगर आपने 9:20 पे सौदा लिया तो डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना। 12 साढ़े 12 बजे लिए, और इंस्ट्रूमेंट आपका एक्सपायरी डे वाला नहीं है, ठीक है, वहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है, तो वहां पे आपको टारगेट जो है वो 100 पॉइंट, 70 पॉइंट, 120 पॉइंट ऐसे रखना है। अब हम चलते हैं डेबिट स्प्रेड के ऊपर। ये तो हो गया ऑप्शन स्प्रेड, इस पे भी बात करेंगे। ऑप्शन स्प्रेड के ऊपर भी अभी हम वापस आएंगे, मेन हमारा इसी पे ही फोकस है। बट जल्दी जल्दी हम एक डेबिट स्प्रेड का भी एग्जांपल देके चलते हैं आपको। ये डेबिट स्प्रेड, अच्छा, डेबिट स्प्रेड में क्या होता है, ये स्टॉक के ऊपर अप्लाई होता है। यहाँ पे कॉल खरीदी जाती है, साथ में कॉल बेची जाती है, ये डेबिट स्प्रेड होता है। एक तरफ मान लो ये नवीन फ्लोरिन का एग्जांपल है, स्टॉक का नाम है नवीन फ्लोरिन, डेबिट स्प्रेड बनाया है। 3,300 की सी खरीदी जा रही है, 3,450 की सी बेची जा रही है। इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है टोटल, 44,500। क्योंकि
दोनों तरफ खरीदारी नहीं की गई, एक तरफ ऑप्शन राइट भी की गई है, इसको बोलते हैं ऑप्शन राइटिंग। जब आप कॉल को बेचते हो दैट मीन्स यू आर एन ऑप्शन राइटर। तो क्योंकि ऑप्शन राइटर खाली नहीं हो, कॉल खरीद के बेच रहे हो, इसलिए थोड़ी कैपिटल कम लगेगी। हाँ, यही आप खाली ऑप्शन राइट करते हो, सिर्फ प्योर राइटिंग कर रहे हो, तो आपको लाखों रुपए पे करना पड़ेगा। इसीलिए डेबिट स्प्रेड में एक तरफ हम सी खरीदते हैं, एक तरफ हम सी बेचते हैं। इससे भी हमें फायदा मिलता है और हमें होल्डिंग पावर मिलती है, हमें थोड़ा सा सेफ ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है। इस तरीके से आपको एग्जांपल में देखो, ये रियल स्प्रेड हमने लिया भी था कुछ दिन पहले। 3300 की कॉल खरीदी थी, 3450 की बेच देखो, एक तरफ 175 शेयर प्लस हो गए, एक तरफ 175 शेयर माइनस हो गए। एक तरफ 166 रुपए का फायदा आया, एक तरफ 1128 रुपए का फायदा आया। यानी कि डेबिट स्प्रेड में हम स्टॉक में ज्यादातर अप्लाई करते हैं, स्टॉक में अच्छी प्रॉफिट होने की संभावना हमें बढ़ती है, सेफ्टी है। सिंगल ट्रेड से ज्यादा सेफ्टी हमें डेबिट स्प्रेड में मिलती है, लेकिन हाँ स्टॉक के केस में ज्यादा अच्छी ऑप्शन ये बनाई जाती है। तीसरा राइट स्प्रेड। तो राइट स्प्रेड के केस में क्या करते हैं, दोनों ही बिकवाली करते हैं, एक तरफ सी बेचते हैं, एक तरफ पी बेचते हैं, दोनों ही बेचते हैं। तो देख रहे हो ये गोदरेज प्रॉपर्टी का एग्जांपल है राइट स्प्रेड का। इसमें 2850 की पुट बेची है, 3000 की कॉल बेची है। इसमें इन्वेस्टमेंट 1 से 2 लाख रुपए लगती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है हर किसी, और ये भी खाली स्टॉक में ही काम करती है। ये प्योर ऑप्शन राइटिंग है, इसमें दोनों तरफ का डिके खाना होता है, यानी कि कॉल का भी प्रीमियम डिके और पुट का भी प्रीमियम डिके हमने खाना है। अगर गोदरेज प्रॉपर्टी 2850 और 3000 के दायरे में रहता है, यानी कि 150 पॉइंट के बीच में ही घूमता रहता है, तो दोनों तरफ डिके आ जाएगा और दोनों तरफ ही मुनाफा देखने को मिल जाएगा। तो कभी कभी दोनों फायदे में आ सकती हैं ऑप्शंस, कभी कभी एक फायदे में आ सकती हैं। तो ये कुछ देखो, ये राइट स्प्रेड है, दोनों तरफ ही बिकवाली हुई है। यहाँ पे 225 शेयर बिके हुए हैं, यहाँ पे भी 225 शेयर बिके हुए हैं, एक तरफ पुट के बिके हुए हैं, एक तरफ कॉल के बिके हुए हैं। तो यहाँ पे भी सेफ्टी ज्यादा रहती है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खाली ले लोगे तो घबरा जाओगे। अगर HCL का लॉट आपने खाली ले लिया ना, तो आपको बहुत घबराहट हो जाएगी। क्यों घबराहट हो जाएगी? क्योंकि बहुत मोटा लॉट है, मूवमेंट भी बहुत करता है। इसीलिए क्या किया हमने, एक बना लिया स्प्रेड, 4800 की पुट बेच दी, 5100 की कॉल बेच दी। क्या हुआ, इस 300 पॉइंट की रेंज में रह जाएगा, तो लगभग दोनों तरफ अगर इसको 2-3 दिन रख लोगे स्प्रेड को और 300 रुपए की रेंज में रहता है, तो दोनों तरफ ही प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है इसमें। इसी वजह से हम राइट स्प्रेड को थोड़ा सा हाई बिग इन्वेस्टर्स के लिए प्रपोज करते हैं। बाकी जो नॉर्मल है, कम कैपिटल से काम कर रहे हैं, उनके लिए तो नॉर्मल ऑप्शन स्प्रेड ही लेने की सलाह है। और वो ऑप्शन स्प्रेड किस किस दिनों कौन कौन सा लिया जाता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप समझो, 9:20 पे जो स्प्रेड है वो तो फिक्स हो गए। मंडे को बैंक एक्स, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, 200% का टारगेट लगता है इनमें। बैंक निफ्टी वेनसडे, निफ्टी थर्सडे, सेंसेक्स फ्राइडे, ठीक है। ये तो हो गए 9:20 वाले, यानी कि मंडे का आपको पता ही हो गया होगा कौन सा है। तो हमें आज भी पता है, ट्यूसडे भी पता है, यानी कि वो हमें 200% के टारगेट के साथ लेना है। लेकिन जो 11 बजे वाला आएगा, ठीक है, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट पे होगा ये हमें नहीं पता है। उसके लिए हमने खासकर जो इंस्ट्रूमेंट चुना है वो बैंक निफ्टी चुना है। यानी कि 11 बजे के करीब जो आएगा वो बदली जाता है बैंक निफ्टी, इसमें 70 से 100 पॉइंट, ये डबल के लिए नहीं जाएगा। अभी जो 1 बजे वाला आएगा वो एक्सपायरी वाला ही होगा, ठीक है। तो एक्सपायरी वाले और नॉन एक्सपायरी वाले, ठीक है। एक्सपायरी मतलब मोटा मोटा आप ये हिसाब याद रख लो कि एक्सपायरी डे अगर आपने स्प्रेड लिया है, जो कि ये एक्सपायरीज है, ठीक है, ये 9:20 की सारी एक्सपायरी, इसमें 200% का टारगेट होगा सब में। चाहे मंडे को बैंक एक्स लो, चाहे ट्यूसडे को फिन निफ्टी लो, चाहे बैंक निफ्टी लो, चाहे थर्सडे निफ्टी लो, चाहे फ्राइडे सेंसेक्स लो, मिनिमम 200% का टारगेट तो लगाना ही लगाना है। इससे नीचे नहीं लगाना है, मिनिमम 200% लगाओगे तभी कुछ प्राप्ति होगी। ये तो मिनिमम बोल रहा हूं मैं। हिम्मत वाले हो तो ज्यादा भी लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो समझो, ये स्प्रेड समझो 6 सितंबर का 9:20 का सेंसेक्स। क्योंकि 9:20 पे फ्राइडे को एक्सपायरी किसकी होगी, सेंसेक्स की। मैंने दिखाई दी आपको, फ्राइडे सेंसेक्स का दिन होता है, तो स्प्रेड हमने दे दिया सेंसेक्स का 30 और 30 रुपए के ऊपर, ठीक है। 30 इन्वेस्टमेंट बैठी थी 3200 रुपये 5 लॉट की, 10 लॉट की बैठी थी 6400, 25 लॉट की 16,000। यानी कि किसी ने अगर 16,000 रुपये लगाने हैं तो उसको 25 लॉट लेने पड़ेंगे। 25 लॉट कॉल, 25 लॉट पुट, ठीक है। कितने रुपए पे मिलती है, 30 रुपए की। ये 30 रुपए की कॉल, 30 रुपए की, ठीक है। किस तरफ चले जाते हो आप, 30 रुपए का भाव हो जाता है 452। सोच रहे हो कितने परसेंट बढ़ गए आप, 1200 से 1300%। 1300%, यानी कि अगर आपने यहाँ पे 16,000 रुपये लगाए होंगे तो आपकी कैपिटल हो गई होगी 1,75,000 रुपये। इतना ज्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फाइनली
डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन किस हिसाब से की गई है, कितना पैसा लगाया। अब सारा खेल ही इन्वेस्टमेंट का है। अब अगर यहाँ पे आपने 5,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है, और 50,000 रुपये लगाए हैं, यानी कि यहाँ पे आती है इन्वेस्टमेंट सेम रखने वाली। तो ये स्प्रेड अगर 25 लॉट की हम कैलकुलेशन माने, तो यहाँ पे 98,500 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलेगा हाईएस्ट के। लेकिन इतना इतना को रुक नहीं पाता है। 30 से हम 60 तक रुक जाते हैं, 90 तक रुक जाते हैं, 120 तक रुक जाते हैं। हम 452 की तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि 452 चला जाएगा। लेकिन ये बहुत हिम्मत वालों के लिए है जो रुक सकते हैं। कई लोग रुक नहीं पाते। देखो लोग जनरली कितने पॉइंट पे बाहर आ जाते हैं, देख रहे हो लोगों ने कितने पॉइंट पे ये प्रॉफिट बुक कर लिया। आप देखो ये ट्रेडर का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। मतलब वहां पे आप देखो कि 81,000 की पुट में मात्र 1,800 रुपये यानी 43 रुपये पे बाहर आ गए। 30-30 रुपये पे खरीदा था, ठीक है। एक तरफ 43 पे बाहर आ गए, एक तरफ 94 पे, फिर भी दोनों तरफ कमा के 5500 रुपये कमा लिए, ठीक है। लगाए कितने थे इसमें, लगाए कितने थे पैसे इसमें, हम ऑफ कोर्स कैपिटल कम है, 3,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, और आ गए हैं 5500। तो यानी कि 5 लॉट खरीदे गए हैं। 5 लॉट पे हमको 3,000 की इन्वेस्टमेंट लगती है, और उससे हमें 5,500 की प्राप्ति हुई है, ठीक है। इसी ये भी एक एग्जांपल है। इसमें 3 लॉट खरीदे गए हैं। एक तरफ 4200 का घाटा देख लिया, 7,000 का फायदा देख लिया, 3,000 नेट लेग। जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ मुनाफा आ जाए, कभी एक तरफ आ जाता है, कभी दोनों तरफ भी आ जाता है। ये बैंकर्स का स्प्रेड फ्राइडे 12:30, ठीक है। इसमें कैपिटल बदल जाएगी क्योंकि ये टाइम बदल चुका है और एक्सपायरी भी नहीं है। यानी कि ये एक्सपायरी कौन सी वाली है, मंडे की। बैंकर्स का स्प्रेड अगर फ्राइडे दिया जा रहा है और टाइम 12:30 बजे का दिया जा रहा है, तो ऑफकोर्स आप ये समझ जाओ कि 200% का टारगेट नहीं लगाना है इसमें आपको। इसमें आपको टारगेट लगाना है 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, वो बैंक निफ्टी की तरह। तो ये 230 रुपए, 230 रुपए के आसपास हमने खरीदी है। एक तरफ घट के 100 रुपए हो जाते हैं, एक तरफ 699 हो जाते हैं। ये मैक्सिमम गए। अब जरूरी नहीं है कि आपको यहां तक वेट करनी है। कोई आदमी इसको अगर 400 पे भी निकल जाता है तो वो भी प्रॉफिट पे निकला है। अब ये तो मैं आपको मैक्सिमम दिखा रहा हूँ कि हमारी कॉल देने के बाद मैक्सिमम और लोअर ऊपर कहाँ तक जाता है। और इस एग्जांपल में भी आप समझोगे कि अगर 25 लॉट लिए किसी ने, लेकिन 25 लॉट की इन्वेस्टमेंट बहुत है, तो यहाँ पे तो हमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी, 5 से 15 हजार, जो कि 2 लॉट के बराबर होगी। 13,800 रुपये 2 लॉट के करीब है। तो एक तरफ बढ़ गए, एक तरफ घट गए, ठीक है। दोनों सौदे एग्जीक्यूट कैसे करना है ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसी तरह ये फिन निफ्टी ये 12:30 बजे वाला है, ठीक है ना। तो ट्यूसडे का दिन है। अगर ट्यूसडे का दिन है, फिन निफ्टी दे रहे हैं, चाहे 12:30 बजे दे रहे हैं, इसका मतलब 200% का टारगेट है, क्योंकि एक्सपायरी है। क्योंकि एक्सपायरी दिन है। अगर एक्सपायरी वाला दिन मैच कर जाए, तो समय भी अगर 12:30 1 बजे या 9:20 के करीब है, तो भी आपको डबल का टारगेट लगाना है। यानी 45 रुपए का 90 लगाना है दोनों तरफ। लेकिन वो 110 हो रहा है वो दूसरी बात है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितने परसेंट का टारगेट लगाना है, ठीक है ना। तो वो आप एक बार दोबारा समझ लो। मेरे ख्याल थोड़ा जल्दबाजी में कवर किया होगा हमने। तो टारगेट कितना लगाना है, एक्सपायरी डे कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये भी हम आपको समझा देते हैं। तो एक्सपायरी डे में हमारे पास दिन तो निश्चित ही है, उसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। तो यानी कि हमारे पास जो है, मंडे बैंक एक्स होता है, ट्यूसडे फिन निफ्टी होता है, वेडनेसडे बैंक निफ्टी, ये तो फिक्स्ड है, इसकी फोटो खींच सकते हो, ठीक है ना। नॉन एक्सपायरी डे किसी भी दिन हो सकता है कोई। यानी कि अगर ट्यूसडे के दिन, जो कि फिन निफ्टी का दिन होता है, अगर हम बैंक निफ्टी को खरीदते हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे बदल गया। क्योंकि हम अलग दिन का कोई स्प्रेड खरीद रहे हैं। जिस दिन उसकी एक्सपायरी, अगर उस दिन खरीद रहे हो तो डबल का टारगेट, ठीक है। ये आई थिंक इस डायग्राम से भी आपको, इस कैलकुलेशन से भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इससे भी समझ सकते हो। एक्सपायरी डे चाहे 9:20 पे हो या 1 बजे हो, टारगेट 200% है। दोनों सौदे एक साथ लेने हैं, दोनों सौदे एक साथ काटने हैं। लेकिन यहीं पर एक और भी है। अगर कोई ऐसा स्प्रेड जो कि एक्सपायरी वाला नहीं है, यानी कि अगर बैंक निफ्टी बुधवार के अलावा किसी भी दिन दिया जा रहा है, तो उसकी एक्सपायरी नहीं है उस दिन, इसका मतलब उसका टारगेट 100 पॉइंट लगेगा। वहां डबल की वेट नहीं करनी। वैसे हम लिख देते हैं सब चीजें, ये सब चीजें हम लिख देंगे। अब दोनों सौदे लेने कैसे हैं, ठीक है। अब इसको लेने का तरीका आप समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक रियल एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो रियल एग्जांपल कौन सा ले, मंडे वाले ही ले लेते हैं, ठीक है। मंडे को, क्योंकि बैंकेक्स की एक्सपायरी है ना, तो मंडे को हम स्प्रेड में
कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहते हैं वो हम अभी आपके सामने लिख देते हैं। फिर इसको खरीदना कैसे है आपको अपने डीमैट पे जाके ये आपको समझ लेना है, ठीक है ना। आपको खरीदना कैसे है ये आप समझ लो, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को ही समझ लेते हैं, ठीक है। इसी एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। वैसे तो मैं पहले तो चलते हैं कि पहले मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि कैसे हमें स्प्रेड लेना है। तो इसको मैं लगभग यहीं पर लिखूंगा आपके सामने अभी, एक रियल एग्जांपल के माध्यम से। यानी कि ये मैं 9 तारीख का लिखूंगा, ठीक है। 9 तारीख का हमारा जो स्प्रेड आने जा रहा है वो है मंडे, ठीक है। अब उसका समय होगा 20 मिनट। तो अब 9:20 पे वो कौन सा स्प्रेड होगा, आइए सबसे पहले वो हम बनाते हैं। कैसे बनाना है स्प्रेड वो हम अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको जाना है अपने डीमैट अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट पांचों लगा देने हैं, बैंकेक्स, फिननेक्स, निफ्टी पांचों लगा दिए हैं। देखो हमने सितंबर एक्सपायरी गई, इसकी ऑप्शन चेन खोल देनी है आपने। आपको उसकी ऑप्शन चेन खोल देनी है। जैसे ही आप इसकी ऑप्शन चेन खोलेंगे आपको इस तरीके, अगर लैपटॉप से खोल रहे हो तो ये हमेशा खुली रहेगी, मोबाइल से खोल रहे हो तो सौदा लेते ही बंद हो जाएगी। यहाँ से अपनी डेट चेंज कर लेना, 9 सितंबर लगा देना इसको, ठीक है। अब मान लो मैं स्प्रेड आपके सामने एक बना रहा हूं, देखो। अब एक है अंडरलाइन सिक्योरिटी, मतलब अंडरलाइन का मतलब करंट भाव क्या चल रहा है। तो अंडरलाइन सिक्योरिटी पे तो ऑलरेडी ग्रे कलर का मार्क लगा ही हुआ है, ये 57,300, ये तो अंडरलाइन है, ठीक है। इससे हमें कुछ नहीं करना है। यानी कि हमें स्प्रेड देखना है कि हम कौन सा बना रहे हैं स्ट्राइक प्राइस। अंडरलाइन सिर्फ इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि भी कौन क्या भाव चल रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं आपके सामने एक स्प्रेड बनाता हूं, जो कि मैं लिखता हूं यहां से। अभी का भाव 57,300 है, ठीक है। अगर मान लो मैं 9:20 पे स्प्रेड बनाता हूँ 56,200 की पुट, 56,200 की पुट और 58,200 की कॉल। 56,200 की, 58,200 की कॉल और 56,200 की पुट, ठीक है। ये मान लो इस एग्जांपल को हम ऐसे समझते हैं। इसका भाव 58,200 का 35 रुपए चल रहा है, ये लिखा है यहाँ पे। कॉल हमेशा राइट साइड होती है, पुट हमेशा लेफ्ट। कॉल हमेशा लेफ्ट साइड होती है, पुट हमेशा राइट साइड। और 56,200, ठीक है, दोनों 35-35 रुपए। तो यहाँ पे हमने इसका भाव लिख दिया अभी 35 और इसका भाव लिख दिया 35, ठीक है। दोनों भाव 35-35 पे हैं, ठीक है। अब 35-35 पे हमने ये स्प्रेड बनाया है, राइट। तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी ये भी हमें निकालनी है अभी। उसके लिए हम अपने कैलकुलेटर पे चलते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या रहने जा रही है स्प्रेड की। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बैंकेक्स, ठीक है। 15 शेयर का लॉट होता है। तो हम यहाँ पे 35 और 35, 35 और 35, ठीक है। तो आप समझ लो हमारे पास लॉट लिख के आ गए हैं, ठीक है। 1,000 रुपये में एक लॉट आएगा, 5,000 में 5 आएंगे, ठीक है। और 25,000 में 24 आएंगे। ये हमारी कैलकुलेशन आ गई। यानी कि इन्वेस्टमेंट जिसको 5,000 करनी है, 5 लॉट लेने हैं, वो तो उसको समझ में आ गया कि भाई मेरे को आज जो है इस कैलकुलेशन के हिसाब से 5 लॉट लेने हैं, 35 और 35, ठीक है। अब मुझे निकलना कब है, ऑफकोर्स 70-70 पे, दोनों तरफ मिनिमम तो ये टारगेट है ही। तो यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट देखो बदल गई है थोड़ी सी, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल बदल गया है, तो हमारी कैलकुलेशन भी बदल गई है। तो ये रियल कैलकुलेशन हमने आपको करके दिखाई है, ठीक है ना। इस तरीके से ये कैलकुलेशन आपके सामने हो रही है। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन हुई, ठीक है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन है, राइट। तो यानी कि अब आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में, क्योंकि अब आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्लियर हो गई है कि भाई आपको 5,000 लगाने हैं तो आपको लॉट मिलने वाले हैं 5, राइट। 5,000 लगाने वाले को 5 लॉट मिलने वाले हैं, 1,000 लगाने वाले को 1 लॉट मिलने वाला है। तो वो कैलकुलेशन हमारे सामने हो गई क्लियर, राइट। थोड़ा स्पेसिंग ढंग से नहीं बैठ रहा है, इस वजह से थोड़ा टाइपिंग हमें सामने करनी पड़ रही है। तो इस एग्जांपल में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इधर वाला टारगेट होना चाहिए 70, इधर वाला टारगेट भी होना चाहिए 70। दोनों का टारगेट 70-70 लगाना है, पूछने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 200% है। जाने को वो 300% भी चला जा सकता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, कभी कभी क्या होगा दोनों तरफ भी 70 जा सकता है, एक तरफ 70 मार के दूसरी तरफ भी 70 चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट आपको फिक्स रखनी है और इसी तरीके के इन्वेस्टमेंट में काम करना है, राइट। ये आपको अच्छी तरह, अब कैसे लेना है सौदा। तो ये ऑप्शन चेन खोलिए, ये ऑप्शन चेन खुली हुई है, कुछ नहीं करना आपको।
आपको सबसे पहले 56,200 की पुट देखनी है, ये रही 35 रुपए, इसके ऊपर बाय का, और कुछ नहीं, इस विंडो में कुछ नहीं करना, बस यहाँ क्वांटिटी भरनी है। क्वांटिटी 5 लॉट है, क्योंकि 5,000 वाले को 5 लॉट लेना, सीधा बाय का बटन दबाना है। इसमें कोई लिमिट, कोई मार्केट, जो लगा हुआ मार्केट ऑर्डर पे लगा के चलना है, जो भाव चल रहा है यहीं पे आपको सीधा बाय करना है। इसी तरह नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है, और 58,200 का देखना है, और यहाँ भी बाय करना है, और यहाँ भी आपको 5 लॉट भरने हैं और आपको बाय। यानी कि ये काम इतनी जल्दी यहीं से, और ऑप्शन चेन अगर आप खोल के बैठे हुए हैं तो आपको कोई भी स्ट्राइक प्राइस हम बोले 56,700 की पुट, तो आपने बस यहाँ क्लिक करना है, लॉट भरने हैं और बाय कर देना है। इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता। लैपटॉप पे अगर आप करोगे तो ये चेन खुली रहेगी सौदा लेने के बाद भी। कई ब्रोकर मोबाइल पे ये चेन बंद कर देते हैं, फिर दोबारा खोलनी पड़ती है, मतलब पुट लेने के बाद कॉल के लिए वापस खोलनी पड़ेगी ऑप्शन चेन, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस विंडो को खोल के रखो, ऑप्शन चेन को हमेशा खोल के रखो। हम तो इसको एक विंडो में खोल के रखते हैं, यानी कि हम 9:15 इसको खोल लेंगे, और जैसे ही स्ट्राइक आएगी हमारे पास, हम उसमें कैपिटल, उस बस हमें कैपिटल डिसाइड करनी है, कितने लॉट लेने हैं, यानी कि ये तो आज ही दिमाग में बिठा लो कि मुझे कितनी कैपिटल रोज लगानी है, जिसको आप अगले 2 हफ्ते तक फॉलो कर सकते हैं। चाहे लॉस आए चाहे प्रॉफिट आए, कैपिटल लीजिए। 2,000 लगाने वाला 2,000 फॉलो करे, 5,000 लगाने वाले 5,000 फॉलो करें, ये मैंने आपको एग्जांपल से दिखा दिया। हाँ, ये बात पक्की है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट लगाने वाला नहीं कमा सकता, चाहे सक्सेस रेट में 100% भी दे। क्यों? क्योंकि कई बार डर भी निकाल देता है स्प्रेड से। फिक्स इन्वेस्टमेंट रखोगे तो लॉस भी फिक्स आएगा और प्रॉफिट भी फिक्स आएगा। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट रखोगे रोज, तो एक दिन इतना बड़ा नुकसान आ जाएगा वो 5-7 दिन के प्रॉफिट को खा जाएगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल समझनी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल फिक्स रहेगी। प्रॉफिट और लॉस कितनी होनी चाहिए मैंने बता दिया, 5 से 10% ऑफ द टोटल कैपिटल। अगर आपके पास 2 लाख रुपए की कैपिटल है तो आप 10,000 लगा सकते हैं 5%, या फिर आप 20,000 लगा सकते हैं 10%। अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है तो आप 2,500 लगा सकते हैं या 5,000 लगा सकते हैं। यानी कि 5 से 10% से ज्यादा आपकी कैपिटल जो है वो एक सौदे में नहीं लगेगी। अगर हाँ, अगर आपकी कैपिटल 50,000 है, आप 50,000 रुपये लगाओगे, तो ये 50,000 रुपये एक ही दिन में उड़ने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, यानी कि अगले दिन जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो ट्रेड कहां से करोगे। पहला तो कमिटमेंट मार्केट से ये करना है कि हमें 1 महीने तक मार्केट से आउट नहीं होना। और वो एक ही आदमी बच सकता है जिसकी जो कैपिटल अपनी पूरी नहीं लगी। छोटा छोटा इस, अगर आप इस रेशो से भी कमा रहे हो ना, जो रेशो मैं आपको अभी बता रहा हूँ फिक्स इन्वेस्टमेंट, इससे भी आपकी रिटर्न 50% है मंथली, 50% ऑफ द कैपिटल। लेकिन जो आदमी वेरिएट करके लगा रहा है वो कमा तो सकता ही नहीं है, वो तो बल्कि गवाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस दिन नुकसान होगा उस दिन उसकी कैपिटल सबसे ज्यादा लगी होगी। ये भी बड़ी आयरनी है कि जिस दिन सबसे ज्यादा नुकसान आता है उस दिन कैपिटल सबसे ज्यादा यूज होती है। ये भी मार्केट आपको उस दिन, आपको ऐसा लगता है कि आज मैं सबसे ज्यादा कैपिटल लगाऊंगा, आप अंदर से कन्विक्शन जब आती है ना आदमी को, वहां पे आपको बड़ा ज्यादा कैपिटल लगाने का मोटिवेशन दे देती है, बट उस दिन नुकसान ज्यादा हो जाता है। नुकसान ज्यादा होने का मतलब कि आप उससे जीत नहीं सकते। तो बिल्कुल यही चीज आपको फॉलो करनी है और इसी चीज को आपने ध्यान में रखना है, राइट। और जो लोग कल जुड़ेंगे हमारे साथ मंडे, 9:20 और 11 और 1, ठीक है, कैपिटल लिख दी जाएगी। आप अपनी कैपिटल डिसाइड कर लेना आपको कितनी लगानी है, ठीक है। आइडियली हमने आपको प्रपोज कर दिया है कि भाई मिनिमम 3 से 5 हजार। ये मैं उस आदमी के लिए बात कर रहा हूँ जिसके पास मैं अज्यूम कर रहा हूँ 1 लाख की कैपिटल, ठीक है। यानी कि वो 9:20 में 3 से 5 हजार लगाएगा, जिसके लॉट्स अपने आप आ जाएंगे बन के, ठीक है। स्प्रेड के हम बता देंगे लॉट्स आपको, इस लिहाज से कल हम आपको बताएंगे। यानी कि आपके स्प्रेड के में 1,000 में कितने लॉट आ रहे हैं, 2,000 में कितने लॉट आ रहे हैं, 3,000 में कितने लॉट आ रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। आपको फिक्स कैपिटल फिक्स इन्वेस्टमेंट से लेके चलना है और उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो 9:20 में 3 से 5 हजार, 11 बजे 5 से 15 हजार। यानी कि एक्सपायरी डे वाला अगर कोई स्प्रेड है जिसकी एक्सपायरी आ जाए मंडे को, जैसे मैंने जो डेज आपको बताए हैं वो तो आपको मेरे ख्याल याद हो गया होगा ना, उसके लिए तो मुझे ज्यादा आपको बताना नहीं है। मंडे आपका दिन बैंकेक्स के लिए है, ट्यूसडे आपका दिन फिन निफ्टी के लिए है। तो अगर किसी को याद नहीं, तो ये डायग्राम से भी आप फोटो खींच सकते हो, इस डायग्राम से भी आप फोटो खींच लो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके एक्सपायरी डेज कौन कौन से हैं।
तो अगर आपके एक्सपायरी डेज आपको पता है, तो आपको पता है कि मुझे एक्सपायरी दिन वाले में 3 से 5 हजार की कैपिटल लगानी है, और नॉन एक्सपायरी डे में मुझे ज्यादा कैपिटल लगानी है। वो ज्यादा कैपिटल क्यों लगानी है? क्योंकि वो महंगा ही बनने वाला है स्प्रेड, इसलिए ज्यादा कैपिटल, राइट। इस हिसाब से आप इसकी फोटो खींच लो। बाकी एक्सपायरी दिन वाले लेने ये वाली ले लो। इनमें सब में आपको 3 से 5 हजार लगा। यहाँ के टारगेट भी डबल होंगे इन 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 डेज वाले दिन। और हम 9:20 पे यही वाला ही देंगे। मंडे को बैंक एक्स देंगे, ट्यूसडे को फिर निफ्टी देंगे, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी देंगे, थर्सडे को निफ्टी देंगे। हाँ, लेकिन 11 बजे हो सकता है स्प्रेड हमारा इंस्ट्रूमेंट बदल जाए, वो हो सकता है बैंक निफ्टी हो जाए। तो वहां पे आपको टारगेट भी कम लगाना है, और इन्वेस्टमेंट भी आपको वहां थोड़ी बढ़ा देनी है, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा हो जाए। सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस धीरे धीरे सेलेक्ट करनी आ जाएंगी, जैसे जैसे हमें ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, ऑब्जर्व करोगे, हमारा एक पैटर्न है, उसको आप अगर लिखना शुरू कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्ट्राइक प्राइसेस किस बेस पे सेलेक्ट करते हैं। एक दिन में नहीं आता ये सब करना, इसके लिए आपको कम से कम 25 से 30 दिन हमारे स्प्रेड्स को देखना पड़ेगा। स्ट्राइक्स देखनी पड़ेगी, 1 बजे वाली स्ट्राइक देखनी पड़ेगी, 9:20 का। अच्छा, 9:20 का हमारा सिमिलर पैटर्न है, 11 बजे का सिमिलर पैटर्न है, 1 बजे का सिमिलर, वो बस पैटर्न धीरे धीरे आपको आइडेंटिफाई होगा, 2 4 5 दिन में पकड़ में आ जाए। तो स्ट्राइक्स जो होती हैं वो हम दूर वाली चुनते हैं 9:20 पे, सेम चुनते हैं 11:30 बजे, लगभग 12 बजे सेम, 1 बजे भी लगभग हम चुनते हैं सेम। यानी कि 9:20 पे तो हमारी स्ट्राइक्स दूर की होती हैं, 12, 12:30 और 1 बजे स्ट्राइक्स हमारी सेम होती है, सेम स्ट्राइक। ठीक है, लगभग इसी तरीके का पैटर्न होता है, इसको आप भी फॉलो कर सकते हो। तो फिलहाल आप प्रोग्राम को हमारे एनरोल, जिन्होंने कर लिया एनरोल वो कल से जुड़ेंगे हमारे साथ, और जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके प्लान्स देख लीजिएगा, स्टॉक एशिया, stockAsia.in, इस पे जाके आप अपने कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। कल से हम लाइव क्लास में आएंगे सुबह 9:15 से 9:45। इससे आप जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है करने में तो इसी डिसिप्लिन पे आपको करना है। बाकी आज का स्पेशल डिस्काउंट कल तक वैलिड था, वैसे अगर आज भी कोई लेना चाहेगा गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर, इसमें लगभग 6 महीने का प्लान, वैसे आज एक्सपायर है स्कीम, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा कह नहीं सकते, लेकिन आप ट्राई करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा। 6 महीने का प्लान 18,500 रुपये में, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स होंगी तो ये दे दिया जाएगा, अदरवाइज आप हमारे रेगुलर प्लान से भी जुड़ सकते हैं। तो बताइएगा दोस्तों कैसा लगा सेशन, और अब सेशन करेंगे समाप्त। कल मिलेंगे आपसे 9:15 लाइव स्प्रेड के ऊपर। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे बने हुए हैं फ्री ट्रायल के लिए भी उनको इंटीमेशन दे दिया जाएगा, हफ्ते में 1 दिन फ्री ट्रायल भी दिया जाता है, वहां से भी जुड़ सकते हैं। जो लोगों ने आज तक हमारा कभी ट्रायल नहीं देखा है वो फ्री ट्रायल की सुविधा ले सकते हैं। सेशन की समाप्ति दोस्तों।